दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप दो सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेकेंडरी सिम में कौन से सिम को रखना चाहिए। यानी कि एक सिम तो आपका मेन सिम हो जाता है, जिस सिम पर आपका जो कि सारे काम होते हैं, जैसे कि कॉलिंग के लिए, डाटा के लिए, या जो कि कोई भी मैसेज या बैंक से संबंधित कहीं भी उस नंबर को दिए रहते हैं, वो एक आपका मेन सिम हो जाता है। लेकिन सेकेंड सिम में जो कि आप क्या करते हैं कि एक ही कंपनी के दो सिम रख लेते हैं, जैसे कि दो एयरटेल का सिम रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि दोनों सिम में जो कि आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, जिससे जो कि आपका जो कि यहाँ पर पैसा जो कि ज़्यादा लग जाता है और आपका यहाँ पर इनकमिंग बंद हो जाता है अगर एक सिम का जो कि रिचार्ज ख़त्म होता है तो यहाँ पर हम आपको ऐसे जो कि कंपनी के बारे में बताने वाले हैं, जिस कंपनी को अगर आप जो कि सेकेंडरी सिम में रखते हैं तो आपको जो कि यहाँ पर रिचार्ज कराने की जो कि ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा। कौन से कंपनी को आप सेकेंडरी सिम में रख सकते हैं, एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वही कंपनी आपको इनकमिंग सेवा जो कि फ्री में देता है। अन्यथा किसी भी कंपनी के बारे में हम कहें तो कोई भी कंपनी आपको फ्री में इनकमिंग सेवा नहीं देता है अभी के समय में। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरा चैनल पंकज शर्मा 2M पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं मेन पॉइंट पे। जैसे कि आप एयरटेल के सिम यूज करते हैं और जो कि यहाँ पर सेकेंडरी सिम में भी एयरटेल रखें तो आपको दो रिचार्ज कराना पड़ता है। अगर आप जो कि यहाँ पर एयरटेल का मेन सिम रखे हैं, सेकेंडरी सिम में अगर आप VI के रखते हैं तो भी आपको यहाँ पर VI में इनकमिंग चालू नहीं रहता है, आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। वहीं यहाँ पर अभी सबसे सस्ता जो कि रिचार्ज प्लान की बात करें तो यहाँ पर सबसे जो कि प्रोवाइड करता है BSNL। तो यहाँ पर अगर आप जो कि एयरटेल का मेन सिम रखते हैं और सेकेंडरी में BSNL का रखते हैं तो भी आपको यहाँ पर रिचार्ज कराना पड़ता है, क्योंकि BSNL का सस्ता प्लान तो है लेकिन उसमें आपको जो कि पैसा देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बचा एक कौन, जियो। यहाँ पे अगर आप एक सिम जो कि एयरटेल रख लेते हैं, दूसरा सिम जो कि सेकेंडरी में जो है उसको जियो रख लेते हैं, तो जियो में आपको इनकमिंग सेवा चालू रहता है। और सारी कंपनियों जैसा नहीं है कि जियो में जो कि इनकमिंग सेवा बंद रहता है। इस जो कि जियो में भी काफ़ी समय पहले इनकमिंग सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसको जो कि फिर से जो कि चालू कर दिया गया है। यानी कि जियो में आप रिचार्ज साल भर में, यानी कि पूरे एक साल में एक बार अगर आप रिचार्ज करा लेते हैं तो आपका काम निकल जाता है। रिचार्ज की बात करें तो आपको मिनिमम जो कि यहाँ पे रखा जाता है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, एयरटेल हो, जियो हो, VI हो या जो कि BSNL हो, इनमें आपको 6 महीने के अंदर जो कि 200 रुपये का रिचार्ज कराना होता है। तो इससे अगर कैलकुलेट किया जाए तो अगर आप सेकेंडरी सिम में VI रखते हैं या जो कि एयरटेल को ही रखते हैं या जो कि BSNL को रखते हैं तो आपको यहाँ पर 6 महीने में जो कि 200 से ज़्यादा रुपये देने पड़ जाएंगे। BSNL सस्ता है, फिर भी आपको यहाँ पर 200 से ज़्यादा रुपये 6 महीने के लिए देने पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर जियो की बात करें तो जियो को अगर सेकेंडरी सिम में रखते हैं तो आपको यहाँ पर मात्र एक बार जो कि 149 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। 6 महीने के बाद आप 149 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं, उससे भी कम का रिचार्ज करा सकते हैं। यानी कि टोटल आपको जो कि यहाँ पर 2 बार रिचार्ज करा देते हैं बहुत ही कम कीमत में, तो आपका काम निकल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो सिम रहेगा सेकेंडरी सिम उस पर सिर्फ कॉल आए और OTP आए, उसके अलावा हमें जो कि कोई काम नहीं है, तो इसके लिए आपको जो कि सेकेंडरी सिम के लिए जियो सिम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसी सिम में आपको फ्री में इनकमिंग सेवा मिलता है और किसी सिम में नहीं मिलता है। तो आशा करता हूं कि मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी सिम में हमें क्यों जो कि जियो को रखना चाहिए, क्योंकि और जो भी कंपनियां हैं वो जो कि इनकमिंग हमें फ्री में नहीं देती है, लेकिन जियो हमें फ्री में देता है। बस एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।